हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी। उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत ही फेमस स्टोरी ड्रीम चिल्ड्रन आर आइवरी। ड्रीम चिल्ड्रन आर आइवरी क्लास 12th के सिलेबस में ये चैप्टर है। ड्रीम चिल्ड्रन यानी सपनों के बच्चे, आर आइवरी मतलब दिन में सपना देखना। तो बहुत ही फेमस चैप्टर है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको चालू करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं चार्ल्स लैम्ब की पिक्चर है। इनको एलिया भी कहा जाता था। ये प्रिंस ऑफ एसेइस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लिखे हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है चार्ल्स लैम्ब के बच्चों के साथ। चार्ल्स लैम्ब अपनी आर्म चेयर में बैठे हुए हैं। उनके बच्चे जॉन और एलाइस दोनों आते हैं और उनसे अपनी दादी माँ की स्टोरी सुनने की ज़िद करते हैं, जैसे अक्सर बच्चे किया करते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अक्सर अपने पेरेंट्स से दादी की, परदादी की स्टोरी सुना करते हैं। एक्चुअली में वो अपनी परदादी की स्टोरी सुनना चाहते थे अपने पिताजी से। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उनकी दादी, परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर चार्ल्स लैम्ब की दादी बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, बहुत ही फेमस लेडी थी। उनको बहुत लोग जानते थे। वो एक बहुत बड़े से घर में रहती थी। वो जो बहुत बड़ा घर था वो उनका नहीं था, रियलिटी में वो इनकी केयर टेकर थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो इनका घर ना हो। वो उस घर की बहुत ही अच्छे से केयर करती थी। और चार्ल्स लैम्ब और उनके भाई जॉन लैम्ब अक्सर वहाँ पर जाया करते थे, दादी माँ के साथ रहने जाया करते थे। और वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी दादी थी, परदादी, वो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और एक अच्छी डांसर हुआ करती थी, लेकिन कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई। और ऐसा भी कहा जाता है जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग, कई पॉलिटिशियंस, मतलब बहुत सारे लोग आजू बाजू के दूर दूर से उनके फ्यूनरल को अटेंड करने आए थे। तो वो अपने बच्चों से बताते हैं कि जो दादी माँ थी वो बहुत ही फेमस थी, बहुत ही रिलीजियस थी। जब वो उनके घर जाया करते थे तो वो अक्सर जॉन, उनके बड़े भाई जॉन लैम्ब से ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम थे और उनकी गार्डन की देखभाल वो किया करते थे। चार्ल्स लैम्ब भी अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। चार्ल्स लैम्ब के भाई बेसिकली लेम थे, लेम फुटेड, लंगड़े थे। और अंत में, जीवन के अंत में चार्ल्स लैम्ब खुद भी लंगड़े हो जाते हैं, लेम हो जाते हैं डेथ से पहले, ऐसा कहा गया है। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उनकी दादी का जो घर था वहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि 2 बच्चे थे जो भूत थे, वो अक्सर वहाँ रात को सीढ़ियों से नीचे उड़कर आया करते थे। और चार्ल्स लैम्ब को इस चीज़ से बहुत डर लगता था, इसलिए वो अक्सर अपनी मेड के साथ सोया करते थे। चार्ल्स लैम्ब ये देखते हैं कि उनके बच्चे अब थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, इस स्टोरी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एलाइस काफ़ी गुस्सा होती है उनसे और वो चाहती है कि उसे उसकी मदर की स्टोरी सुनाई जाए। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब उसकी मदर को याद करते हैं और कहते हैं, बताते हैं अपनी वाइफ के बारे में, जो वास्तव में उनकी वाइफ कभी हुई ही नहीं, एलाइस डब्ल्यू। एलाइस डब्ल्यू का अपीयरेंस उनकी लड़की एलाइस की तरह ही है। वो बताते हैं कि कैसे एलाइस डब्ल्यू ने उन्हें नकार दिया और शादी नहीं की। तो यहाँ पर बच्चों को एहसास होता है, अगर हमारे फादर की शादी अगर मदर से नहीं हुई तो फिर हम इनके बच्चे नहीं हैं, हम किसी और के बच्चे हैं। और यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब जो कि आर्म चेयर में अपनी बैठे हुए थे, उनकी नींद खुल जाती है। वास्तव में जो बच्चे थे वो इमेजिनरी थे। चार्ल्स लैम्ब हमेशा से इमेजिन करते थे अपनी लाइफ को कि उनकी भी शादी होती तो बच्चे होते तो उनसे स्टोरी पूछते। तो ये इमेजिनरी बच्चे थे, वास्तव में उनके बच्चे नहीं थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब बेसिकली रियलिटी में वो बैचलर थे और कहीं ना कहीं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उनके जीवन को बताती है। सो
आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम जाती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।